बेटा हम अपनी भूमिया ना देंगे, हम भूमिया ना देंगे क्योंकि वहाँ के ऊपर ही तो हम यहाँ गांव में ब्याह के आए और कोई हमारी भूमि खावे को जरियो आदमी हमारे मर गए और बेटा ने हमें रोटी ना दी तो क्या खाएंगे। एयरपोर्ट का खावे को देगा बेटा, हमें क्या देखो एयरपोर्ट है, हमें तो कछु ना देगा। बालकन को नौकरी ना है, जो बालक नौकरी लग जाए तो कछु कमाए कर ले आमे खेत न को ले ले फिर क्या करेंगे बता। कृषि आधारित क्षेत्र है हमारा, सब लोग कृषि पर आधारित हैं, तो क्या इतने पैसे में हम क्या कर सकते हैं। कृषि वाली भूमि को पहले तो लिया क्यों जा रहा है, कोई बंजर भूमि तो है नहीं। महिलाओं के लिए कम से कम 20 लाख होना चाहिए और बच्चों के लिए 30 लाख। मर्द लोग तो सभी दारू पीते गलियों में लौटते फिरे, जनानियों को क्या कुछ नहीं है, जनानियों को तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेच देंगे और पीते डोलेंगे। लेडीज का भूखी बैठी रहेंगी घर में, घर से बेघरते दारू पी पी के लठ बजा में जनानी ने पर फिर को कहाँ जाएंगी। अब तो उन्हें मिलाना और मिल जाएगा तो और पीएंगे लठ बजाएंगे, फिर महिलाओं को कहा रहेगा बता कहाँ जाएंगी कहाँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव थोड़ा से। जैसा कि आज यहाँ लगभग 14 गांव के किसान एक महापंचायत कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि भूमि अधिग्रहण हम नहीं होने देंगे, यदि हमारी जमीनें चली गई तो हम कहां जाएंगे। तो जानना चाहेंगे जी दादा, क्या कुछ कहेंगे आप जमीन के भूमि अधिग्रहण को लेकर। हम ये कहते हैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो ठीक हैं, लेकिन वो यहाँ के बहकावे में आकर हमारे साथ उचित काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्हें अपने आप ये देखना चाहिए कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। इन जनप्रतिनिधियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ये हमारी सही रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। आपके यहाँ एशिया का तीसरा और भारत का पहला एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि कार्गो भी है। इसके बनने से क्षेत्र में विकास हो रहा है, इसको क्या खुशी नहीं है इसको लेकर। नहीं, विकास हो रहा है लेकिन हमारा तो विकास नहीं हो रहा, हम तो लुट रहे हैं। हमें उचित दिया जाए तो हमारा विकास हो जाएगा, उचित मुआवजा दिया जाए तो विकास जभी तो होगा हमारा, हम तो भग जाएंगे नहीं आगे। अपनी मांगे क्या है। हमारी मांग ये है कि जैसे हमारे घर घेरे गांव कोठे तो इतना ही बड़ा घर घेर दिया जाए, और जो नहीं एक बात कह रहा हूँ उतना ही बड़ा घर घेर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जब हमारा गांव है, गांव में 4 गुना दिया जाता है तो शहरीकरण क्यों लाए, दुगुना करने के लिए 4 गुना दिया जाए। मुख्यमंत्री जी को स्वयं एक दफे आके देख लेना चाहिए कि ये जनप्रतिनिधि कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं। तो हम योगी जी से कोई नाराज नहीं है, लेकिन वो ये है कि वो सही बात उन तक नहीं पहुंच रही, इसलिए वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यानी आपकी बात वहां तक पहुंच नहीं पा रही है तो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ जानना चाहेंगे जो पहले 31% था, विधायक जी ने इसे 43% करा दी, इस पर क्या कहेंगे। देखिए, विधायक जी के बारे में मैं बहुत बोल गया हूँ, पहले भी दी है, लेकिन पहले जो बात है वहां से चल रही है नींव से। हमारा सर्किल रेट 2012 से बताते हैं, बहुत से कहते हैं 15 से। हम डीएम साहब के यहाँ गए, हमने वो मांगी भैया हमारे जो है कब से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, तो हमें पहला हमारा सर्किल रेट बढ़ना चाहिए, वाकई साथ ब्याज लगा करके ईमानदारी से जो बढ़ता है। और अगर हमारा गांव है, देखिए बात बड़ी है, अगर हमारा गांव है तो भाई हमें 4 गुना मुआवजा चाहिए। पहले सर्किल रेट बढ़ाओ, उससे पीछे बात, और सर्किल रेट का 4 गुना चाहिए, सर्किल रेट का 4 गुना चाहिए। पहले सर्किल रेट बढ़ाए और फिर हमसे तय करे कि भाई जमीन की बात। आज तो 2013 का वो कहता है एक्ट कि भाई 20% हमको जो है विकसित भूमि भी चाहिए है, विकसित भूमि हमें जरूर चाहिए, उसकी भी हमारी मांग है। और दूसरी बात क्या है, गांव को तो हम किसी कीमत पर उठने ही नहीं देंगे, गांव को किसी कीमत पर उठने नहीं देंगे, ये सबने ठानी है। 2-4 लोग वैसे हैं तो वो तो भाई शराबी कबाबी है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, आज भी बेच देंगे कल भी दे देंगे, लेकिन पूरा काम नहीं देगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ की जो युवाएं बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग अपने युवाओं के भविष्य के लिए बहुत अच्छा सोचना चाहेंगे, तो मैं भी यही कहूंगा। तो योगी जी के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए। योगी जी के लिए संदेश तो हम क्या दे सकते हैं, वो तो स्वयं महात्मा है, महान आदमी है और महापुरुष है। अपना संदेश वहां तक पहुंचाना चाहिए। पहुंचाने के लिए ये है, योगी जी से प्रार्थना है, मेरी नहीं मेरे गांव की नहीं मेरे क्षेत्र की प्रार्थना है। अगर योगी जी
हमारी बात को सुनते हैं। पहले सर्किल रेट को हमारे को यथावत चक्रवर्ती ब्याज लगा करके जो औरों का है, जो नोएडा में जो सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्किल रेट हमारा होना चाहिए, क्योंकि ये संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनने जा रहा है। तो इससे आप खुश हैं? हाँ, इससे हम खुश होंगे भाई। हम फिर विकास में रोड़ा नहीं बनना चाहते, लेकिन योगी जी ये चाहे या मोदी जी चाहे या कोई चाहे कि भाई हमारा तो नार काट दी जा, हम तो दाब दिए जाए, ऐसे हम दाब में किसी के माने वाले नहीं है। मैंने कह दी एक भगवान राम के दशरथ के जमाने की बात है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मर जाएंगे मिट जाएंगे जब तक सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जाता है 2025 तक, 2015 थे, तब तक हम अब यहाँ के किसानों को नेता लोग गुमराह कर रहे हैं, अथॉरिटी के लोग गुमराह कर रहे हैं। नेता लोग की हम किसी के नहीं मानते, हम स्वयं नेता है। हम पढ़े लिखे बेशक कम हो, लेकिन हमें अपना मरना जीना तो सबको दिखता है। तो नेता भी तो यहीं से गांव से ही निकल के जाते हैं, अधिकारी भी तो गांव से ही निकल के जाते हैं। अधिकारी जन किसानों के ही बेटे होते हैं। अरे भाई, वो अधिकारी जन कहाँ के बात जब उनसे करते हैं, हम जब बैठे टेबल पे तो कहते थे अजी डीएम साहब बोलते हैं, इन्हें एडीएम साहब से पूछ लो। एडीएम हम कहेंगे अरे ठाकुर साहब आपकी बात तो मान ली जाएगी, करना कुछ नहीं, बात भी नहीं करनी। जब हमारी बात जब आती है कांटे पर, उसे गुमराह कर देते हैं और बैठक को समाप्त कर देते हैं। तो अथॉरिटी का किसानों के साथ व्यवहार कैसा चल रहा है? अरे अथॉरिटी का व्यवहार बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा है और लूट मार का है, केवल लूट मार का। मैंने एक बात कह दी पहले भी, एक चपरासी देखिए, आप भी आदमी है, इंसान है, और वो अपनी मानवता भूल गए हैं। जो मानव बन नहीं सके नहीं उस प्रभु को पा सकते हैं, जो मानव बन जाए वो दूर नहीं रह सकते। इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उस परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त करना है, लेकिन भाई उसके साथ ये भी नहीं है कि हम अपने भौतिक सुखों को छोड़ दें। जमीन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए मानवता खत्म हो चुकी है। कीमत सुनिए, कीमत कभी खत्म नहीं हो सकती है। मानवता आज भी है, सतयुग में थी, त्रेता में है और आज भी मौजूद है। और हमारे योगी जी मानवता को लिए हुए, हमें विश्वास है कि वो हमारी बात को पूर्ण रूप से सुनेंगे। हम एक विधायक को माने हैं, धीरेन्द्र सिंह को भी एक मतलब कहनी चाहिए चेतावनी मान लो, छोटा भैया है तो चेतावनी मान लो, कोई बात नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई धीरेन्द्र छोड़ दो उनका संग, आ जाओ हमारे संग, ये किसान तेरे हैं, तेरे को राजा बनाया है भैया, आजा इनको लेकर के चल, हमारा पूरा मुआवजा दिला है, क्योंकि तू सत्ता में, तेरी सरकार है। भाई योगी से हमारी बात पहुंचा, पूरी बात पहुंचा। हम कोई जरूरी नहीं योगी से मिलना चाहते, अरे इनको लेकर के, कौन को प्राधिकरण को लेकर के हमारे बीच में बैठ जाए। हम धीरेन्द्र के साथ हैं, हम धीरेन्द्र के साथ हैं। अभी कौन बोल रहे थे यहाँ की जो चपरासी लोग हैं उनके पास भी काफी जमीन हो गई है, वो कैसे हो गई? सुन लीजिए, धीरेन्द्र के साथ कब है जब वो हमारी बात सुन करके इन प्राधिकरण के बीच में करता है। अगर प्राधिकरण मक्कारी और बदमाशी दिखाता है तब हम योगी जी के पास जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार करते हुए, तुमको भी नमस्कार करते हुए न्यो कि भाई आप हमारी बात पहुंचाने में सहायक हैं। तो इसलिए भाई मीडिया वाले आपको भी मैं नमस्कार करता हूं, चाहे बड़ा हूं चाहे छोटा हूं। वैसे मेरी उम्र जो 72 साल है, समझे, लेकिन मैं नमस्कार इसलिए करता हूं, आपके अंदर भी वो प्रभु परमेश्वर परमात्मा की शक्ति बसी हुई है जो योगी जी के अंदर है और हमारे सबके अंदर है। तो भाई उठो उठो, जागो किसानों, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने अधिकार, अपने हक हम मांगेंगे। हम किसी पर दया नहीं मांगते, हम किसी पर भीख नहीं मांगते, हम अपना मांगते हैं तो अपना हक मांगते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम नवरत्न सिंह, नंबरदार, प्रधान, अध्यक्ष, कुछ भी लगा लो, मैं मेरे पदों पर। चाहे मीडिया हो चाहे नेता लोग हो, एक समाज का ही अंग होते हैं। लेकिन जी दादा क्या कुछ कहेंगे आप? बोलो जी। हाँ बताओ, हम तो यही बोलेंगे, भूमि अधिग्रहण को लेकर क्या कुछ कहेंगे? हम अपनी जमीन नहीं देंगे, बड़े प्राण दे देंगे। पर्याप्त मुआवजा मिलेगा तब भी नहीं देंगे? ना देंगे। जैसा कहा है कि सर्किल रेट का चौगुना चाहिए, जो हमारे बुजुर्ग कहेंगे
वही करेंगे हम। युवाओं के आप भी बुजुर्ग ही हैं। ना तो एक ही बात है, हमारे बड़े भाई साहब की और हमारी एक ही बात। जो उन्होंने कहा है वही है। हाँ वही है। तो हमारे साथ यहाँ युवा भी हैं जी, तो क्या कुछ कहेंगे भैया? जो हमारे प्रधान जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी सर। मैं पहले मीडिया प्रभारी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब हमारे बुजुर्ग प्राधिकरण में जाते हैं तो हमारे बुजुर्गों को वहाँ बेइज्जत किया जाता है, यानी उनको, हमारे बुजुर्गों के लिए इतना समय नहीं है कि वो अच्छे समय से बैठा सके और उनको चाय भी पिला सके या 2 मिनट हमारे बुजुर्गों से वो बात कर सके। अगर प्राधिकरण इसी घमंड में बैठा है तो वो अपने कोट पैंट उतार ले, हम उनके तन पे कच्छा भी नहीं छोड़ेंगे। प्राधिकरण ये अच्छी तरह सुन ले, वो हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना सीख ले। यदि हमारे बुजुर्गों का सम्मान प्राधिकरण में नहीं हो रहा है तो यहाँ से बुजुर्ग वहाँ ना जाए, प्राधिकरण को यहाँ बुला ले। बिल्कुल ऐसा चल के आएगी प्राधिकरण। हम भी चाहते हैं, योगी बाबा से यही विनती करते हैं कि प्राधिकरण हमारे बीच में आए, हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान करना सीखे और हमारी बात भी सुने। यही हमारा कहना। अभी अभी मान भाव का एक पॉइंट आया कि हमारा मुआवजा बहुत बढ़ चुका है। कैसे बढ़ चुका है? क्या 4500 रुपया वर्ग मीटर का जमीन खरीद के लाख रुपया मीटर में आप देखोगे। नहीं, काफी लोग खुशी जाहिर कर रहे थे, 31 से 43 हो गया, तो काफी खुशी जाहिर हो जाए, 50 भी हो जाए तो भी कम है। क्या ये इस रेट पे, इसे दूसरे रेट पे हमें दे सकेंगे? नहीं देंगे। फिर क्या बढ़ गया? ये गलत है। इस क्षेत्र की जनता के साथ में निराधार धोखा है। ठीक है, ये जनता अपना हक और ये जानती नहीं है बेचारी। हम अनपढ़ हैं न। यहाँ पे मीटिंग आज बहुत बड़ी हुई है, बड़े पैमाने पे हुई है, लेकिन कोई एजेंडा रजिस्टर नहीं है। अपनी मांग क्या है सरकार? हमारी मांग ये है, जो जनता आम कह रही है, परसेंटेज 8-7 जितना भी दे रहे हैं, जो हमारी मांग है 10 पे हो कम से कम 10% तो हमें जमीन का ये मिलना चाहिए। और जो अब जनता की जो आम मांग है, जैसे आज यहाँ पंचायत इकट्ठी हुई है, लगभग 14 गांव के किसान लोग यहाँ इकट्ठे हुए, अपनी मांग, अपनी डिमांड क्या क्या मांगना चाहते हैं सरकार? अभी फिलहाल मैं कहीं बाहर से आया हूँ, लेकिन मैं नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी का महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश में, जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। तो मेरा जो मानना ये है कि सरकार 4500 रुपया वर्ग मीटर में भी लेती है तो हमारी जमीन को फ्री में ले रही है। नहीं, 4500 में नहीं देंगे। 4500 वर्ग मीटर की बात कर रहा हूँ, है नहीं देंगे। जो भी है। फिर उसके बाद ये है, तो हम तो इसको अपना बिल्कुल यहाँ और दादा है जी। हाँ दादा, क्या कहेंगे? हाँ जी 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 सर, जी भैया जी। देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप हमारी आवाज को ऊपर तक पहुँचाने के लिए यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जहाँ तक, जैसा आपने मेरे से पूर्व वक्ता से पहले आपने पूछा कि आज की इस पंचायत का एजेंडा क्या है, एजेंडा मैं आपको बता देता हूँ। एजेंडा कुछ खास नहीं है, कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। ये गौतम बुद्ध नगर की वो जन्मभूमि है जो 1894 का अंग्रेजों का जो कानून था उसको बदलवाने का काम भट्टा पारसोल ने किया और नया भूमि अधिग्रहण यूपीए की सरकार में 2013 का कानून बना, जिस कानून के अंतर्गत आप अगर शहरीकरण में आज जमीन अधिग्रहण करते हैं तो सर्किल रेट का या बाजार दर जो उच्चतम हो उसका दुगना मुआवजा दिया जाए, और अगर ग्रामीण में आप अगर अधिग्रहण करते हैं तो उसका सर्किल रेट या बाजार दर जो उच्चतम हो उसका 4 गुना दिया जाए। बात आती है 2015 में, जब पहले 2 गांव ध्यानपुर और रनेरा को एक साजिश के तहत, क्योंकि उनको पता था शासन प्रशासन को कि यहाँ एयरपोर्ट बनाना है, तो रातों रात उन गांवों को शहरी घोषित किया गया, जिससे हमारा मुआवजा आधा हो गया। उसके बाद उसी की तर्ज पर लगातार इन गांवों को शहरी बनाने का काम किया जा रहा है। चलिए हम मान लेते हैं कि आप शहरी हैं, लेकिन हमें किस शहर से जोड़ा? आप भी आए हैं पत्रकार महोदय, क्या हम शहर में हैं? क्या व्यवस्था ये शहर की है? कोई तो पहले तो प्रश्न ये उठता है कि हम शहर बने कैसे? शहर नहीं है, हम ग्रामीण हैं। अब जब ग्रामीण है तो कानून 2013 का ये कहता है कि हमें 4 गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए। अब बाजार दर जब आप पहले 2300 दे चुके हैं फर्स्ट फेज में, सेकंड में 3100 दे चुके हैं, तो हम ग्रामीण हैं तो हमें 3100 को 4 गुना मुआवजा दिया जाए, जो हमारा 12,400 कानूनन बनता है। ये कोई खैरात नहीं मांग रहा है ये किसान, ये हमारा कानूनन बनता है 12,400 रुपए, ये हमें मुआवजा दिया जाए। उसी वर्ग मीटर के हिसाब से 12,400 से हमें मुआवजा दिया जाए।
दूसरा जो भी प्रभावित किसान हैं या जो उनके बच्चे हैं, रोजगार के एवज में जो भी नियोजन राशि दी जाती है वो 2013 में जो कानून बना भूमि अधिग्रहण उसमें 5.5 लाख रुपए थी, और आज 2025 में हैं हम। क्या सभी चीजों के दाम वही है? नहीं, सब चीज के दाम बढ़े हैं ना, सभी के रेट बढ़े। तो 2013 से और 12 साल के उस पे भी बढ़ोतरी की जाए, और उसके बाद में जो हमारा कानूनन 12 लाख बने, 15 लाख बने, जो 18 साल का जो भी बालिग बच्चा है या बेटी है उसके लिए 15 लाख रुपए दिया जाए। और उसके बाद में जो ये गांव विस्थापित, पहले चरण में ये 6 गांव विस्थापित कर चुके हैं, अगले चरण में सेकंड फेज में, जिसमें मैं रनेरा का निवासी हूँ, रनेरा गांव विस्थापन में है, और ये 3rd फेज और 4th फेज में अब ये आ चुके हैं, और इसमें भी 6 गांव विस्थापन में है। पहली हमारी ये डिमांड है कि जो आप एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण करना चाहते थे वो अधिग्रहण हो चुका है, आप रनवे का कार्य कर चुके हैं, इसको जमीन को छीनकर किसान से लैंड बैंक मत बनाओ। अगर आप शांत प्रिय यहाँ एयरपोर्ट बनाना चाहते हो तो हमारे गांवों का विस्थापन छोड़ें, 12,400 रुपए हमें वर्ग मीटर का मुआवजा दिया जाए, और जो भी 12 से 15 लाख रुपए जो प्रभावित जो नाबालिग बच्चा है या बेटी है उसको दिया जाए, और ये हमारे एयरपोर्ट के गांव छोड़े जाएं। और जो गांव विस्थापित हो चुके हैं या होने की स्थिति में हैं, जो ये विकास के नाम पर उनको आधा करके दे रहे हैं, मानिए मैं 150 मीटर के प्लॉट में रहता हूँ या 300 मीटर के प्लॉट में रहता हूँ, तो ये विकास के नाम पर मेरे प्लॉट को आधा कर देते हैं, मेरे घर को आधा कर देते हैं। क्या आप आधे घर में रह सकते हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी आधे में रह सकते हैं? या यहाँ के जो अधिकारी हैं जो यहाँ मलाई चाटने के लिए बड़ी बड़ी रकम देकर यहाँ गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में अपना जो करा के ट्रांसफर करा कर लेके आते हैं वो यहाँ ले सकते हैं, तो हमारे घरों को क्यों आधा किया जाए? इसी संदर्भ में आज हमारी एडीएम साहब से मीटिंग हुई है। एडीएम साहब ने भी ये कहा है कि भाई आपको विकास के नाम पर आधा कर देते हैं। हमारे इन गांवों में आप देख रहे हैं क्या कमी है? आजादी के समय से यहाँ इंटर कॉलेज हैं, आजादी के समय से यहाँ बैंक हैं हमारे गांवों में। हमें क्या डेवलपमेंट की जरूरत है? हमारे गांवों को छोड़ें, हमें नहीं चाहिए डेवलपमेंट, हमारे गांवों को विस्थापन से बाहर करें, और जो गांव विस्थापित हैं जितना उनका है घर घेर के बराबर उतना उनको प्लॉट दिया जाए। न्यूनतम जो 50 मीटर देते हैं, 50 मीटर में क्या हो जाएगा? मानिए किसी के एक परिवार है और उसके 2 नाबालिग बच्चे हैं, और उसको 50 मीटर में, और जब बड़े हो जाएंगे वो क्या करेगा? 50 मीटर में दरवाजे रोड पर अपनी खाद डालेगा, क्या पर आ जाएगा? रोड पे आएगा ना। आज कम से कम हम गांव में हैं तो मेरे खेत में या भैया के खेत में किसी में भी हम लेकर अपने परिवार को पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन जहां इन गांवों को विस्थापित किया जाएगा, क्या हम वहां 1 मीटर भी जमीन या 50 मीटर जमीन खरीदने की स्थिति में नहीं है? क्योंकि ये जो जमीन को लैंड बैंक बना रहे हैं, हमारी जमीन को लेकर आपने देखा होगा कमर्शियल में और औद्योगिक में ये 3 लाख रुपए मीटर का वो दे रहे हैं, दलाली का काम कर रहा है ना प्राधिकरण। ये अगर एयरपोर्ट को चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ये ड्रीम प्रोजेक्ट को अगर कहीं कोई ग्रहण ना लगे तो जो हमारी कानून सम्मत मांगे बनती हैं उन मांगों को हमारा पूरा किया जाए, और हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। मैं बार बार कहता हूं मंच के माध्यम से भी और आपके माइक के माध्यम से भी, किसान कभी भी विकास में रोड़ा नहीं रहा है, लेकिन जब किसान के साथ में आती होती है, जब किसान के साथ छलावा होता है तो किसान कहीं ना कहीं उग्र होता है। तो अगर ये चाहते हैं कि फिर से भट्टा पार्सल ना बने तो जो भी हमारी कानून सम्मत, हम कोई अलग नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब सर की गिनती होती है तो जो गैर कानूनी होती है वो भी माना जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कानून के दायरे में अपनी बातों को रख रहे हैं। जो भी कानून सम्मत हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो अधिकारी उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं वो स्वतः ही संज्ञान लें और हमारी मांगों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। एडीएम साहब आज पहुंचे? नहीं, एडीएम साहब को उन्होंने अपने ऑफिस पे बुलाया था हमें। एक जो ये जो पेरीफेयर बना रहे हैं 30 मीटर चौड़ीकरण एयरपोर्ट के बाहर जो रोड बन रहा है उसमें जमीन जा रही है, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, एडीएम साहब के वो वक्तव्य से हमसे कह रहे थे कि आपकी कीमत बढ़ा दी हमने, हमसे जमीन छीनी जा रही है और विकास के नाम पर हमारा विनाश किया जा रहा है और हमारी कीमत बढ़ा दी। हमारा दोस्तों किसान डरे हुए हैं। किसान यही है कि जिस प्रकार पहले लॉलीपॉप दे दी गई थी, डरे हुए इतने हैं कि अभी भी वही हाल ना हो जाए। जैसे किसान के धान को 26 रुपए किलो लेकर उसी का छिलका उतार कर 52 रुपए किलो बेचा जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जमीनों को लेकर इन्हें फिर जमीन भी कहीं ना मिले, वो जमीनें काफी हाई रेट हो जाएंगे। डरे हुए किसान है, जैसा कि आज यहाँ लगभग 14 गांव के किसान इकट्ठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अपने किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें उचित मुआवजा चाहिए, हम अपनी जमीनों को तभी देंगे वरना हम अपना भूमि अधिग्रहण नहीं होने देंगे। जैसा माताजी, भूमि अधिग्रहण को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बेटा हम अपनी भूमियां ना देंगे, हम भूमियां ना देंगे क्योंकि वाके ऊपर ही तो हम यहाँ गांव में ब्याह के आए और कोई हमारी भूमि खावे को जरियो आदमी हमारे मर गए और बेटा ने हमें रोटी ना दी तो क्या खाएंगे? सरकार यदि उचित मुआवजा देगी उसका तब भी नहीं देंगे। वह मुआवजा इतना देगी हमें, मुआवजा तो ज्यादा ना दे रही, जाके ऊपर हम डटे रहे में
बेटा ले लेंगे, पैसा निकाल देंगे, घर से भगा देंगे, जाओ फिर कहाँ जाएंगे बेटा। अपनी कुछ मांग है सरकार? हाँ, हमारी मांग है सरकार से भैया हमारी गाँव में ना उठावे और हमारी जमीनें ना ले, बस हमारी ये मांग है। हम जमीनें मुआवजे में अपनी है और अपने गाँव में ना छोड़े। अपने जेवर पर एयरपोर्ट बन गया, फिर विकास कैसे होगा? एयरपोर्ट का खाए कूदेगा बेटा, हमें कहा देखो एयरपोर्ट है, हमें तो कछु ना देखो, बालकन को नौकरी ना है, जो बालक नौकरी लग जा में तो कछु कमाए कर ले आमे, खेत न को ले ले, फिर क्या करेंगे बताओ तुम। कछु है जरिया हमारे लिए, कछु ना छोटे छोटे बालक है वो का खाएंगे, चलो हम तो खा के मर जाएंगे, फिर हमारी जो छोटे छोटे बालक आएंगे वो का खाएंगे। उनके लिए यहाँ तो हमारे लिए यहाँ तो बहुत समस्या सारी है जाएंगी बेटा, हम तो बहुत परेशान है जाना चाहिए। 18 साल के उनको दे रहा है, छोटे वाले कहाँ जाएंगे, उनको जगह ना चाहिए, उनको खाने होना चाहिए, खेत ले लो, गाँव में ले लो, जहर दे दो सब भगा ले जा। मांग क्या है अपनी? मांग का है, क्या दे रहा हूँ, पत्थर दे रहा हूँ, खेतन ले रहा हूँ, क्या मांग दे रहा हूँ बताइए। मांग है 2013 का भूमि अधिग्रहण लागू करो। 2018 के बाद जनप्रतिनिधि खत्म कर दिया, उसके बाद कटोरा दे रहे हैं, भीख मांगो और मौज करो। है भविष्य बच्चों का क्या है? बाप पी रहा 1 पौआ, बेटा पी रहा 4 पौआ। अरे ये जमीन हमारी माता है, इस पे हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं, तो ये तो बच्चों के हाथ कटोरा दे रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। विकास नहीं है इस क्षेत्र का, विकास नहीं, विनाश हो रहा। जी बेटा क्या कुछ कहेंगे आप? स्वीकृति की बात हो रही है कि स्वीकृति दी जाएगी या ना दी जाएगी। पहले तो पारदर्शिता ये होनी चाहिए, जो महिलाएं या जो जिन्हें समझना है, जो आदमी है, पहले उन्हें ये तो समझाया जाए कि उनकी भूमि का क्या किया जा रहा है या कितनी भूमि ली जा रही है और कितने रुपए में ली जाती है। स्वीकृति की बात आ रही है तो स्वीकृति तो जब भी देगा इंसान, पहले उसे बताया जाए कि उसकी भूमि का हो क्या रहा है, और स्वीकृति दे भी तो पहले ये बताओ कि मतलब इतने कम, उसमें कृषि आधारित क्षेत्र है हमारा, सब लोग कृषि पर आधारित हैं, तो क्या इतने पैसे में हम क्या कर सकते हैं? कृषि वाली भूमि को पहले तो लिया क्यों जा रहा है? कोई बंजर भूमि तो है नहीं। आप अपनी तरफ से क्या मांग रखना चाहेंगे सरकार को? मैं तो यही मांग करना चाहूंगी, पहले तो सब औरतों की भी बात सुनी जाए, औरतों को भी स्वीकृति इसमें इंक्लूड की जाए। आदमियों की स्वीकृति तो ले ही रही है सरकार, औरतों को भी तो समझाओ। आदमी दारू पीने वाला है, उसकी औरत नहीं देना चाह रही, उसका क्या है? तो पहले औरतों को भी महत्व दिया जाए इसमें। ऐसा नहीं है कि औरतों का कुछ नहीं है, औरतों को कोई पूछ नहीं रहा, औरतों को अवगत कराए पहले सरकार के क्या कर रही है, उनकी भूमिका क्या हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पुरुष कहीं ना कहीं शराब पीते हैं और कहीं ना कहीं किसी के झांसे में आ जाते हैं, तो महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है, उन्हें भी उस चीज की जानकारी होना चाहिए। जी क्या कुछ कहेंगे आप? वो ये कहना चाहते हैं कि मर्दों के लिए तो खेत जाएंगे, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, शादी भी करनी है हमें, तो महिलाओं के लिए कम से कम 20 लाख होना चाहिए और बच्चों के लिए 30 लाख, जिनकी शादी के लिए चाहिए। शादी करेंगे हम, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्योंकि मर्द लोग तो मिलेगा पी जाएंगे, तब तो हम सहमति देंगे अगर इसमें मिलेगा, और नहीं तो फिर हम सहमति नहीं देंगे। लेडीज बेचारी क्या करेंगे? हाँ, जब ही सहमति करेंगे जब 20-20 लाख लेडीजन को होने चाहिए, कम से कम 30-30 लाख बच्चों की शादी के लिए होने चाहिए। यानी बच्चों के आपके लिए भी होना चाहिए और बच्चों की शादी के लिए। अरे मर्द लोग तो सभी दारू पीते गलियों में लौटते फिर, जनानियों को क्या कुछ नहीं है, जनानियों को तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेच देंगे और पीते डोलेंगे। लेडीज का भूखी बैठी रहेंगी घर में, घर से बेघर है। कहीं ना कहीं महिलाएं पीड़ित हैं शराब को लेकर, क्योंकि जब पैसा आता है तो लोग शराब बहुत ज्यादा पीने लगते हैं और महिलाएं घर में परेशान हो जाती हैं। फिलहाल पी रहे हैं, अभी भी पीते हैं। 2-2 बजते हैं, सब्जी भी न बने घर में, महिला इतने जेंट्स दारू पीते, लेडीज क्या करेंगे आप? दारू पी पी के लठ बजा में जनानी ने पर फिर को कहाँ जाएंगी? अब तो उन्हें मिलाना और मिल जाएगा तो और पीएंगे, लठ बजाएंगे, फिर महिलाओं को कहा रहेगा, नहीं बता कहाँ जाएंगी? महिलाओं पर अत्याचार होगा। हाँ, तो महिलाओं को भी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चों की शादी के लिए भी चाहिए, शादी के लिए भी चाहिए, पढ़ाई के लिए भी चाहिए, और भैया महिला नहीं चाहिए। महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चा भी अगर 1 महीने का भी बच्चा है या कोई औरत गर्भवती है, उसका भी पैसा चाहिए। ये नहीं है कि उसका पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भी अधिकार बनता है, क्योंकि वो बड़ा होगा तो उसके पालन पोषण के लिए पैसा कहाँ से आएगा?
आपके हस्बैंड के नाम पर कितनी जमीन है? हमारे हस्बैंड पर तो जमीन है ही नहीं है। अच्छा जी, जैसे कि गांव उठेगा यहाँ से तो उसको लेकर तो समस्या है। लड़कों के नाम जमीन है, बच्चे दारू पीते हैं, बच्चे सुनते नहीं है, आदमी है नहीं है, औरतें लेडीज क्या करेंगी, वो कहाँ जाएंगी? उनके लिए कुछ भी है? 3 बीघा जमीन है, 3 बीघा में 3 बच्चे हैं, हम पे 3 बच्चे, उनके लिए क्या करने? भाई नहीं है, आदमी भी दारू पीता है, फिर क्या करेंगे? अगर को हम माँ बाप के तो जा नहीं सकते कि भाई नहीं है, तो कहाँ जाएंगे हम? हमको पैसा चाहिए, हमें। जी हाँ जी, तो मेरे पास आदमी नहीं है, बकरी नहीं है, और क्या नाम है, मैं गरीब विधवा हूँ, और क्या नाम है, मेरे बच्चे छोटे छोटे, सबको पता है गाँव में, मैं ये गरीब हूँ। जमीन है आपके नाम पर? कुछ नहीं, मकान ही है खाली, बस मकान है जी, मकान ही है, एक कमरा है बस, और कुछ नहीं है मेरे पास। मेरा आदमी भी नहीं है, मैं विधवा औरत हूँ, एक कुछ भी नहीं, लड़की है छोटी छोटी, 4 लड़कियां। हाँ, 4 लड़कियां कहेंगी आप? मेरे बच्चे नहीं गिर लेंगे, हमें खेती बाड़ी तो कुछ नहीं है, घर मकान नहीं है खाली, और बच्चे शादी सुधाला, अब कहाँ से शादी करें? बच्चे की शादी के लिए ही पैसा होने चाहिए, और कहूँ रिश्ता सही करो तो 30 लाख रुपए बिना रिश्ता नहीं लेते हैं लड़की का, तो कैसे शादी करें? दहेज पे तो रोक लगा रखी है सरकार ने। कहूँ देखेंगे अच्छा लड़का, नौकरी पैसा वाला तो पैसा नहीं मांगता है, तो बिना पैसा शादी कर लेगा। हाँ, और फिर मेरा आदमी भी नहीं है, बच्चे सब यहाँ महिलाओं का दर्द निकलकर आगे आया है, महिलाओं का दर्द भी बहुत छलकता नजर आ रहा है। कहना यही है, जो उनके घर वाले हैं वो शराब पीते हैं, आखिर इन महिलाओं का क्या होगा? यहाँ पर काफी, जैसा कि हमको देखने को मिला है, कई महिला ऐसी हैं जिनके हस्बैंड भी हैं, विधवा हैं, तो उनके परिवार का लालन पालन कैसे होगा? क्यों पुरुष तो कहीं ना कहीं शराब पी के मस्त रहते हैं और अपनी जमीनों को दे रहे हैं, उन महिलाओं का और छोटे बच्चों का क्या होगा? काफी दर्द छलक कर नजर आ रहा है। तो हमारे साथ है समाज की रीढ़ की हड्डी यानी कि बुजुर्ग हैं, तो जानना चाहेंगे आज जो यहाँ पर पंचायत की गई थी लगभग 14 गांव की, तो आज की पंचायत का दादा क्या कुछ उद्देश्य था? उद्देश्य यह था कि अगर विकास के लिए जमीन चाहिए तो 2013 का कानून चाहिए, और गांव हमारा कर दिया 2018 में शहर में, औद्योगिक नगर में, जबकि आपको और हमको पता है कि शहर को उठाया नहीं जाएगा, लेकिन ये जो हैं उस गांव को भी उठाने की कोशिश में है। दूसरी बात यह है कि गांव थोड़ा एक बहुत पुरातन गांव है, आज से नहीं है, इसमें जो सुविधाएं हैं इनकी तो चलती क्या है, इनके फरिश्ते भी नहीं दे सकते। ये थोड़ा गांव ऐसे समझो जैसे इंद्र की इंद्रावती थी ना, उसी तरह से हमारा ये गांव थोड़ा है। अच्छा, हम चाहते हैं कि विकास के लिए आप लीजिए, लेकिन हमारे गांव को टच मत कीजिए। अब ये जो लोग हैं, जो कृषि की भूमि है उसे ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे गांव की भूमि है उससे हाथ न लगाने देंगे। हमारा जो है अब से नहीं है, ये आंदोलन कम से कम 6 महीने से चल रहा है, और 6 महीने से हम मांग कर रहे हैं। एक बार डीएम साहब को ज्ञापन दिया, प्राधिकरण को दिया, जेवर एसडीएम को दिया, और जब उन्होंने कोई नहीं सुना तब हम आंदोलन पर शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन पर आए। यानी अथॉरिटी किसानों की बातों को अनदेखा कर रही है। अथॉरिटी तो गोली दे रही है, उन्होंने तो जो है पालतू वो रख रखी है गायें, है ना, जो सरकार को, मेरा विचार तो ऐसा ही है, जब उन्हें एक्सटेंशन दे रहे हैं 4-4, 5-5, 6-6 बार, तो क्या है ये? उनकी पालतू गायें, भाई दुधारू गायें, तो वो तो उन्हें रखेंगे, लेकिन हमारे लिए वो विकास की जगह पर विनाश कर रहे हैं, जो हम नहीं चाहते। नहीं होने देंगे। यदि 2013 का कानून लागू नहीं करेंगे तो जमीन को नहीं देंगे। नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। क्यों लागू किया 2013 का कानून? इसीलिए तो लागू किया किसानों के हित में, लेकिन किसानों के हित में न होकर के भैया ये तो विनाशकारी है, और जब तक उस एक्ट को लागू नहीं करेंगे, उस एक्ट के अनुसार हमको नहीं देंगे, हम 1 इंच भी जमीन देने वाले नहीं देंगे। जी भैया क्या कुछ कहेंगे? नहीं, जो अभी हमारे मास्टर जी ने कहा है, हम मास्टर जी के साथ बिल्कुल सहमत है। हम 1 इंच भूमि भी नहीं देना चाहते हैं, ना ही हम गांव का विस्थापन करना चाहते हैं। क्यों? सरकार बरगला करती है, सरकार झूठ बोलती है, और इस झूठ से हम सहमत भैया नहीं है बिल्कुल भी।
हम अपने गांव का ना विस्थापन चाहते हैं ना भूमि अधिग्रहण करना चाहते हैं। आज यहाँ कितने गांव की पंचायत की गई? 14 गांवों की पंचायत की है। 14 गांव से अलग और भी बाकी गांव ऐसे थे जो उनका विस्थापन नहीं है, लेकिन वो भी क्षेत्र के जेवर क्षेत्र काफी और वैसे भी गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं। दूसरी बात मैं एक और इसमें जोड़ूंगा कि जो ये 2013 की जो विस्थापन नीति है, वो नीति इन्होंने पश्चिम सभ्यता के अनुसार बनाई है। हमको अपनी वैदिक सभ्यता के अनुसार वो नीति चाहिए, जाते कि हमारा पर्यावरण और एक हमारी जो संरचना है, जो हमारे ऋषि मुनियों की संरचना है, वो जीवित रहे। यदि ये हमारी ऋषि मुनियों की रचना के साथ हम पे बात करेंगे, 2013 को लागू करेंगे, ईमानदारी में लागू करेंगे, जब कोई बात की जाएगी, वरना किसानों की पूरी नाराजगी रहेगी। हाँ जी जी, धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था गांव थोरा से एमबी लाइव के माध्यम से, मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ।